मैंने आपको कभी शायद एक बार संकेत किया था ना, एक मन मक्खी के जैसा है, कहीं पर भी बैठता है, कथा भी सुनेगा, कहीं ग्राम्य कथा विषय वार्ता सुनने को मिल जाए वहां पर भी बैठ जाएगा, वहां भी थोड़ा रस ले लिया, यहां भी आ गए। तो एक ऐसा मन है मक्खी के जैसा, फिर एक मन है मधुमक्खी के जैसा, वो ऐसे कहीं पर भी नहीं बैठेगा, पुष्पों के मकरंद का पान करेगा। अब ऐसे लोग कौन हैं? जो संस्कारी हैं, जिनको सत्संग का संस्कार है, जो सत्संग के संस्कार से सुसंस्कृत हैं, ऐसे जो लोग हैं उनका मन है भाई कहीं अच्छी बात मिलेगी वहां जाकर बैठेंगे, वो सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवत वार्ता सुनेंगे। पर एक मन है मधुकर, मधुव्रत, उसको तो केवल मधु का ही व्रत है, उसकी प्रीति तो कमल पुष्प से ही है, वो तो कमल पुष्प की भी कर्णिका पर बैठेगा और बस उसके मकरंद का ही पान करेगा। तो मक्खी जैसे कौन है? हम तुम हैं भाई, हमारा मन अभी मक्खी के ही जैसा है। जो भगवान के भक्त हैं, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, जो भगवान के अनेक अनेक अवतारों का, भगवान के ऐश्वर्य का, किंचित माधुर्य का जो भजन करते हैं, उनका हृदय है मधुमक्खी के जैसा, पुष्पों का मकरंद रस पान करते हैं। ये भंवरे हैं, ये कौन है? जो वृंदावन रस के रसिक हैं, बोले ये भंवरे हैं। और तभी ध्रुवदास जी ने कहा, वृंदावन रस के रसिक ते तो पय्यत, याद नहीं किसी को भी, थोर जिनके हिय में बसत रहें रसमय युगल किशोर। वृंदावन रस के रसिक ते तो पय्यत थोर। और कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद श्री महाप्रभु जी से कह रहे हैं कि आपकी जो वाणी है, बोले ऐसे रसिक हृदयों को अत्यंत आनंद, परमानंद प्रदान करने वाली है, उनको रस में मत्त कर देने वाली है। लुब्धालींद्र वृंदे प्रमत्ते, महाप्रभु जी की वाणी का श्रवण कर करके ही तो छोड़ दी सबने एक बार तो अपनी पूजा, अपनी उपासना सब छोड़कर और उन्मुक्त होकर श्री राधा 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 महाराज जी, आज भी श्रीनाथ जी में जब बसंत की समाज आरंभ होती है तो पहला पद राधे देख बन की बात ही गाया जाता है। हमने वहां जाकर, वहां की जो समाज श्रृंखला है, जो प्राचीन हस्तलिखित वाणी है, हमने वहां जाकर उसका दर्शन किया, क्योंकि प्राय करके बसंत का ही समय होता है जब वहां पर कथा होती है। तो हमने वहां जाकर दर्शन किया कि आज भी प्रथम पद जो श्री लाल जी को सुनाया जाता है वो राधे देख बन की बात ही सुनाया जाता है। और वहां के सारे वर्ष के उत्सवों में जो सबसे बड़ा उत्सव है वो नंदोत्सव है। वल्लभ कुल के वर्ष भर के उत्सवों में जो सबसे बड़ा उत्सव है वो नंदोत्सव है। और नंदोत्सव के दिन एक बार नहीं 3 बार ठाकुर जी को पद सुना जाता है, आनंद आज नंद के द्वार। 3 बार ये पद वहां पर गाया जाता है, आनंद आज नंद के द्वार। क्या हुआ भाई? समय के साथ साथ मानव मन विकृत होता गया, संप्रदाय आदि में अहम श्रेष्ठो हम ही बड़े हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार का भाव, इस प्रकार की कुरीतियां, इस प्रकार के अनर्थकारी चिंतन बढ़ते चले गए। पर भाई सत्य तो सत्य है, और जो महापुरुष हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो सार सिद्धांत को समझने वाले हैं, मर्म स्पर्शी बुद्धि है जिनके पास, वो तो इसको सादर स्वीकार करते हैं कि श्री हितरिवंश महाप्रभु ने जो रस प्रकट किया, जो रस सबते दूर, जिसके लिए स्वयं नारायण कह रहे हैं, वृंदावन रस सबनते राख्यो दूर दुराई।